बहुत स्पष्ट सी बात है, जैसा हर्षवर्धन जी भी कह रहे हैं कि आप संदर्भ कम से कम गलत, उसकी जो तुलना है वो बहुत अप्रासंगिक और बहुत अजीब सी तुलना आप कर रहे हैं। पहली बात ये कि बाबर आक्रांता था, हमने आक्रांताओं के इतिहास को गौरवपूर्ण तरीके से उसको स्वीकार करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। इसको बताए ना, उसको कौन से हिंदू राजा से उसकी जंग हुई, बताइए, बताए ना। एक अपनी आप हिंदू मुसलमान नहीं, एक मिनट, अब कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? आप बोल रहे हैं किस हिंदू नेता, किस हिंदू राजा को हराया? दौलत खां को हराया। अरे भाई वो आक्रांता नहीं था क्या? वो किस मंशा से आया हिंदुस्तान? किस मंशा से आया था हिंदुस्तान? बता दीजिए किस मंशा से आया? किस मंशा से आया? दो मुल्कों के लोगों के बीच में लड़ाई होती थी, बादशाहों के, हिंदू मुसलमान नहीं थे वो। अरे तो आकर राजा और हिंदू राजा होते थे, मुसलमानों से आने से पहले आक्रांता होने की बात कर रहे हैं। आकर एक उदाहरण भी उदाहरण रखा जा सकता है, जो उदाहरण रखा उसे आक्रांता ही कहेंगे। ठीक है, ओम जी बोला जा रहे हैं। ओम जी, फिर हम इतिहास के तथ्यों को बिल्कुल प्राथमिक स्रोतों से सत्यपरक और प्रामाणिक तरीके से रखना चाहते हैं। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अभी जो हम बात कह रहे हैं, हम मराठा शक्ति के उत्कर्ष की बात कर रहे हैं, जो हमारे गौरव का इतिहास है। हम बात कर रहे हैं 1857 के महासमर की, क्योंकि उसको लेके भी बहुत विभ्रम स्ट्रेटेजिकली फैलाया गया। साहब ये तो बहुत छोटे क्षेत्र में था, इसमें तो सभी वर्ग थे ही नहीं। ये लड़ाई देखिए, 4 लाख लोग 1857 के महासमर में मारे जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में 27,000 लोग शहीद होते हैं। शायद एक इतिहासकार लिखता है कि शायद ही कोई पेड़ यहां बचा रहा हो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जिस पे 2-4 लाशें न टंगी हों। ये जो स्थिति थी हमारे लड़ाई की, जो ये पराकाष्ठा थी, उसको हमारी पीढ़ियों को वंचित किया गया, उससे वंचित किया गया। आईएनए के संघर्ष को वंचित किया गया। ये जो लाइट एंड साउंड शो है, में भटकना नहीं है। हम आज बैठे हैं इस लाइट एंड साउंड शो पे बात करने के लिए। इतिहास के बाकी मुद्दों पे कभी भी आपका स्वागत है बात करने के लिए। मैं एक-एक प्राथमिक स्रोत के साथ आपसे बात करूंगा, आपके ही मुस्लिम इस्लामिक हिस्टोरियंस के लिखी किताबों के रेफरेंसेस के साथ। आप कहेंगे तो पृष्ठ संख्या देकर, उनकी लाइनें बताकर बात करने के लिए मैं यहां बैठ जाऊंगा। लेकिन आज हम इस लाइट एंड साउंड शो पे बात कर रहे हैं। कृपया मैं एक बार अपराजिता, ठीक है, मैं एक बार अपराजिता जी और चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगी। उसके बिलाल को भी स्क्रीन पर रखिए प्लीज, बिलाल जी को भी रखिए। मैं अपराजिता जी आपसे पूछ रही हूँ, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनका सिर्फ जिक्र करना, लेकिन बाबर, औरंगजेब के बारे में पूरा वर्णन कर देना। अब मैं ये सिलेक्टिव इतिहास नहीं है तो क्या है? आज जब लाल किले पर यह शो शुरू होगा तो उसकी जो गलतियां इतिहास की किताबों में की गई, उन्हें ठीक करने की कोशिश होगी क्या मैम? बिल्कुल सही कहा आपने। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वक्त खून जो देश के काम आता है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की। 5 वर्षों के बाद फिर से लाइट और साउंड शो शुरू होने जा रहा है, जिसका अभी उद्घाटन होने वाला है। और मैं कह दूं, जो भारत का सही इतिहास है उसे वर्तमान की पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी के समक्ष रखा जाएगा, ऐसी चेष्टा हमारी सरकार कर रही है। और यह जो चेष्टा है, यह काबिले तारीफ है। मैं इतिहास की छात्री हूं और मैं आपको बता दूं, जैसा कि सबने कहा, आतताइयों का लगातार गुणगान हम इतिहास के पन्नों में दिखाते रहे हैं। और जहां तक हमारे जो नायक नायिका रहे हैं, कहीं न कहीं उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। उनके बारे में निश्चित तौर पर रेफरेंस है, कहा गया है, लेकिन जो बातें उनके विषय में हमें जाननी चाहिए, हमारी पीढ़ी को जाननी चाहिए, हमारी भविष्य की पीढ़ी को जाननी चाहिए, उन्हें कहीं न कहीं लगता है ऐसे कि इंटेंशनली उस पर पर्दा डाल दिया गया है। तो मैं कह दूं कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से यह जो पहल है, इसके द्वारा इतिहास के ऊपर से पर्दा उठेगा और सच्चा इतिहास, गौरवान्वित इतिहास हम सबके समक्ष रखा जाएगा। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।